जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 1.5-2 साल पहले की बात है। मैं गुरु जी के जन्मदिन पे बड़े मंदिर जा रही थी। तो उस वक्त मेरे पास पैसे तो थे, पर इतना नहीं पता था कि जन्मदिन वाले दिन रिक्शे वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं, 100, 150, 200 ऐसे लेते हैं। तो मैं ऑटो में बैठी, उस वक्त टेम्पो नहीं थे, उस वक्त ऑटो चल रहे थे। तो मैं ऑटो में बैठी, तो अब मैंने कहा, सब मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो पैसे इतने ही हैं, अब आपने मुझे अपने मंदिर में बुलाना है, आपने मुझे अपने साथ लेके जाना है, आपने मुझे अपने साथ लेकर आना है। तो क्या हुआ संगत जी, तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी, तो एक सीट खाली थी। तो पीछे से एक संगत आ रही थी, तो एक आंटी मेरे ऑटो में बैठी। तो वो आंटी मुझे कहती, एक आंटी आई मेरे सीट पे आके बैठी साथ में, और मुझे कहते कि ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे आपके लिए भेजा है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, जब मैं पीछे से आ रही थी तो पीछे वाले 2 ऑटो खाली थे, सीट खाली थी वहाँ पे उसमें। तो जब मैं उस ऑटो में बैठ रही थी, तो उन अंकल ने बोला कि आप आगे वाले ऑटो में जाके बैठो। तो जो उससे आगे वाला ऑटो था वो भी खाली था। तो वो भी उस ऑटो में बैठने लगे। तो उस ऑटो वाले भैया ने उन्होंने भी मना कर दिया कि आप आगे वाले ऑटो में जाके बैठो। तो उससे आगे वाला ऑटो मेरा था, जिसमें मैं बैठी थी। तो वो आंटी उस ऑटो में आई। तो देखिए संगत जी, गुरुजी किस रूप में या किसी के मदद के लिए गुरुजी ज़रूर भेजते हैं, जब हम दिल से गुरुजी से कहते हैं। तो फिर वो आंटी आई, तो उन्होंने ही मेरे किराए के पैसे दिए, और जब मैं आई उन्होंने ही वो तब भी किराए के पैसे दिए। मतलब 100 रुपये जाने के और 100 रुपये आने के। मेरे पास मेरे जो पर्स में पैसे थे, वो एज़ इट इज़ वो मेरे पर्स में थे, वो खर्च नहीं हुए। वो आंटी जाते हुए भी मेरे साथ थी, आते हुए भी मेरे साथ थी, मेट्रो तक मेरे साथ में थी। फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर ली। तो संगत जी, बस गुरुजी पर विश्वास रखें, उनसे चाहे हम कितनी भी टेंशन हो हमारे पास, बस गुरुजी से कह दो, गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी सुनते हैं, और ये सच बात है कि वो सुनते हैं। कई बातें होती हैं कि गुरुजी हमें देर से रिप्लाई करते हैं, या हमें कई बार हमें रिप्लाई नहीं मिलता, वो भी हमारे अच्छे के लिए नहीं मिलता, क्योंकि वो अभी टाइम नहीं होता। तो संगत जी, सच में गुरुजी सुनते हैं। उस दिन मैंने घर आई, फिर मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। गुरुजी का आते समय शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुपा, आपने तो मेरे पैसे बचा दिए, न आते समय खर्च हुए न जाते समय खर्च हुए। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अभी थोड़े टाइम पहले मैं 3-3:30 बजे के करीब सत्संग सुन रही थी। ऐसे आधे घंटे के 15-20 मिनट के ऐसे सत्संग सुन रही थी, 3-4 मैंने सुन लिए थे। उसके बाद 4 बजे मेरे को चाय बनानी थी। 4 बजे चाय बनाने के लिए मैं किचन में गई, तो वहाँ पे एक डब्बी पड़ी थी कांच की। शायद उसका ना ढक्कन बंद नहीं था, मुझे पता नहीं था उसका ढक्कन बंद है या टाइट है या लूज़ है। तो मैंने उस डब्बी को उठाया, तो जैसे उस डब्बी को उठाया, वो पूरी कांच की थी, बस ढक्कन प्लास्टिक का था। और वो पूरी कांच की जो शीशी थी, वो सीधा मेरे पैर के आसपास बिखर के टूट गई। और मेरे को इतनी सी भी खरोच नहीं आई संगत जी, इतनी सी, कहते हैं ना जरा सी, इतनी सी भी खरोच नहीं आनी थी गुरुजी। और मैं वहाँ से हिली तक नहीं, नहीं इधर से उधर मूवमेंट हुई या डरी मैं, से अचानक चौंक जाते हैं ना। मैंने बिल्कुल शांत खड़ी थी मैं, एकदम शांत। और थोड़ी देर बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो एकदम, जैसे कुछ गिरता है या कुछ दिख जाए, चूहा वगैरह, तो मैं चिल्ला पड़ती हूँ या इधर उधर हो जाती हूँ अचानक। जैसे कुछ गिर जाए तो हम पीछे को हो जाते हैं ना, तो मैं वो भी नहीं हुई। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस वक्त ज़रा सी चोट भी नहीं आने दी गुरुजी ने मुझे, क्योंकि गुरुजी को पता था अभी ये जाएगी, अभी 4 बजे चाय बनाएगी, अभी कुछ ना कुछ तोड़ेगी। तो उन्होंने मुझे बचाया। और मैं उस वक्त सत्संग सुन रही थी, आधे घंटे पहले सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग सुनने से मेरा कष्ट कटा है। अगर मैं सत्संग नहीं सुनती या कुछ भी होता तो शायद मेरी खरोच भी आ जाती, लेकिन उस वक्त मैंने अपने पैर में देखा, क्योंकि बिल्कुल
पैर के पास ही गिरा था, ना ही मेरे कांच मेरे पैर पे टच हुआ, ना ही मुझे ज़रा सी चोट आने दी गुरुजी ने। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सत्संग सुना करें, पूरा सुने, आधा अधूरा बीच में छोड़ के कहीं ना जाएं, पूरा सत्संग को सुने। आपको सत्संग में वो सारे आंसर मिलेंगे जो आपके माइंड में, आपके दिल में चल रहे होंगे। जो भी आपके आंसर्स होंगे, आपको सत्संग के थ्रू आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, अभी नेक्स्ट मंथ होली आ रही है संगत जी, तो गुरुजी सबकी लाइफ कलरफुल बनाएं, सबको ब्लेस करें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना। और गुरुजी का शुक्राना करें संगत जी, क्योंकि गुरुजी जो भी हमें देंगे वो बेस्ट ही देंगे, बेस्ट से भी बेस्ट होगा। तो गुरुजी पर विश्वास रखिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे बहुत से लोग होते हैं जो गुरुजी का मजाक उड़ाते हैं, उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि जिसके साथ जो बीतता है उसे ही वो विश्वास होगा। और ये विश्वास सिर्फ गुरु परिवार और गुरु संगति जानती है कि गुरुजी कौन है, क्या है और क्या कर सकते हैं। वो हमारी हर बात सुन रहे हैं, हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास है। बस हमें बस सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, फेथ बनाए रखना है, और किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या बिज़नेस की कोई प्रॉब्लम हो। तो गुरुजी से बस अरदास कीजिए कि गुरुजी अब आप ही देखिए, आप ही संभालिए, जो कुछ भी है आपका है, जो दिया हुआ है आपका है, तो सब कुछ आपने ही करना है, सब आपने ही देखना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत टाइम से मैं सत्संग सोच रही थी करूँगी, लेकिन आज मैंने सत्संग किया है। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं सत्संग, सिर्फ ऑडियो फॉर्म में। सो मैं आपका सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी गुरु परिवार के साथ, जिससे सबको आंसर्स मिले, सबका विश्वास बढ़े। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।